हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 2024 में क्लास 9 का एनुअल परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा जिसको हम लोग फाइनल परीक्षा कहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश का 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा अपना अपना परीक्षा हॉल में, ठीक है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता सारा हूबहू क्वेश्चन मिलेगा। 100% आपका वायरल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों, तो आप लोग पूरा जरूर देख कर जाइएगा। तो आइए हम लोग इस क्लास में क्या देखेंगे, इंग्लिश का पेपर देखेंगे जो आपको एकदम हिंदी की तरह नजर आने वाला है, और एक एक क्वेश्चन समझ कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में, ठीक है। इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसमें देखिएगा, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की कहां से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पा सकते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा जरूर कंप्लीट देखकर अपने अपने परीक्षा हॉल में जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है, पद्मा बिलीव्स इन द क्वालिटी बिटवीन, यानी पद्मा जो है ना समानता विश्वास करती, किस पे विश्वास करती है पद्मा, तो हमेशा याद रखिएगा पद्मा जो है ना मैन यानी आदमी और औरत पर, ठीक है, आदमी और किस पे करता है, औरत पर, ठीक है। वुमेन मतलब क्या होता है, औरत पर यह विश्वास करता है, ठीक है, करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है एट जो है ना एट कुबेर जो है ना कुबेर गार्डन ययाति स्पेंड मेनी ईयर्स विथ ययाति जो है ना यहाँ पर कह रहा कुबेर के यानी कि बगीचे में ययाति जो है ना कई साल जो बिताए थे, वो किसका बगीचा में बिताया था, तो अप्सरा का बगीचा में बिताया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ए साइलेंट रिवोल्यूशन यानी कि रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन यहाँ पर जो कहा जा रहा है रिवोल्यूशन एंड एस अबाउट लेटेस्ट कम्युनिकेशन नो एस क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है ए जो है ना यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है ए साइलेंट रिवोल्यूशन का नवीनतम संचार के बारे में निबंध है जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एसएमएस उसे कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एसएमएस कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मेनी फॉरेस्ट आर आल्सो डैमेज्ड, यानी फॉरेस्ट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जंगल होता है। डैमेज मतलब क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। और मेनी मतलब क्या होता है, तो सभी लोग पता होगा मेनी यानी कि कई जंगलों में, यानी कई जंगलों को भी नुकसान जो पहुंचाता है, वो क्या चीज़ पहुंचाता है प्यारे बच्चों, तो प्रदूषण जो है ना सबसे ज़्यादा क्या पहुंचाता है, प्रदूषण यानी पॉल्यूशन पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेसेसरीज वाज द हैंडसम, यानी कि नेसेसरी एक सुंदर जो व्यक्ति था ना, वो कैसा था बताइएगा। नेसेसरी जो है यहाँ पर तो एक यंग मैन था, क्या था, यंग मतलब जवान एक आदमी था यानी व्यक्ति था, ठीक है। नव व्यक्ति जिसको बोल सकते हैं, नव युवक, ठीक है, नव युवक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन हिज चाइल्डहुड बिस्मिल्लाह खान प्लेड, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जो है वो बचपन में क्या खेला करते थे, तो याद रखिएगा बचपन में बिस्मिल्लाह खान जो है ना वो गुल्ली डंडा खेला करते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आंसर के सब कुछ बताएंगे, कहाँ पे आपको मिलने वाला, कैसे मिलने वाला, आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ टेम्पल इज यानी कि सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, यानी पशुपतिनाथ मंदिर नदी के तट पर जो स्थित है ना, यानी कि वो क्या स्थित है, तो यहाँ पर याद रखना वो नदी पर जो स्थित है वो बागमती नदी पर स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है। कौन से तट पर स्थित है, तो बागमती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है हाउ ओल्ड वाज डॉक्टर अब्दुल कलाम व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वार यानी कि ब्रोक आउट, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो आयु थी वो कितना वर्ष थी, जब द्वितीय यानी कि सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जो है ना अब्दुल कलाम का जो एज था वो कितना साल के थे वो, तो वो याद रखिएगा वो जो थे वो 8 ईयर्स के थे। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उस समय जो थे वो 8 साल का
थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, जिम ब्राउट सेट कम्स फोर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है जिस यानी कि जिस ने, ठीक है, यानी कि जिम ने, ठीक है, जिम ने जो है ना, जिम ने कम मतलब कंघी, ठीक है, यानी कि जिम ने कंघियों को एक सेट जो खरीदा था, बताइएगा किसने खरीदा था, तो डेला के लिए वो खरीदा था, डेला के लिए खरीदा था ना, जिम एक सेट जो खरीदा था वो कंघी का, वो डेला के लिए खरीदा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पद्मा वांटेड डॉट 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 खालिस्तान फॉर वोमेन, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पद्मा जो चाहती थी ना वो औरत के लिए, यानी कि फॉर वोमेन यानी औरत के लिए क्या चाहती थी वो, तो हमेशा वो क्या चाहती थी, सुरक्षा चाहती थी, क्या चाहती थी बताइएगा, तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, हमेशा वो समानता और न्याय चाहती थी, यानी क्वालिटी एंड जस्टिस चाहती थी। जस्टिस मतलब होता है न्याय, ठीक है, न्याय, और समानता इक्विलिटी मतलब क्या होता है, समानता, बराबर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यायाति वाज द फेमस फॉर हिज यानी कि डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ हिज, यानी कि यहाँ पर जो कहने का अर्थ हुआ, यायाति जो थे वो यायाति अपनी कल्याण भक्ति के लिए जो प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है, यानी कि वो फेमस जो हुए थे यायाति, वो किसके, यानी कि कौन उसके लिए हुआ था, प्रसिद्ध जो हुए थे यायाति अपने कल्याण भक्ति के लिए जो प्रसिद्ध हुए थे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो विषयों पर फेमस हुए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, SMS द यानी कि एस कन्वर्स्ड एस यानी कि एस ए पार्ट ऑफ द, यानी कि SMS की कल्पना के एक भाग के रूप में जो खड़ी हुई थी वो क्या हुई थी प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा एक GSM हुई थी, ठीक है, GSM। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्री हैज़ बीन द रिटन बाई, यानी कि टू मैनी पीपल टू मैनी ट्रीज जो है ना किसके द्वारा, यानी कि रिटन बाई यानी कि लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो है ना अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, यानी अर्जुन देव चरण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इको विगन टू टाल्क, यानी कि इको से बात होने लगी थी, किसको होने लगी थी इको से बात, तो गॉडलेस से होने लगी थी, यानी कि देवी जी से उनका बात होने लगी, किसको, इको का होने लगा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा प्यारे बच्चों, बस आप लोग अंत तक जरूर इस लाइव सेशन इस वीडियो के में बने रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा 15 नंबर क्वेश्चन करा है, द शेहानी वाज पार्ट ऑफ जो है ना नौवत ऑफ ट्रेडिशनल इक्विमेंबल, ठीक है, यानी कि इंसेम्बल ऑफ डॉट डॉट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि शहनाई और क्या है यहाँ पर, शहनाई और यानी कि शहनाई नौबत या पारंपरिक जो है ना पहनावे का हिस्सा जो थी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी कौन सा यंत्र का था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है यंत्र जो था वो क्या था, यहाँ पर बताइए कितना यंत्र था, बिल्कुल आपको याद रखना है, ये जो था वो 9 यंत्र है, यानी 9 गो यंत्र था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के, द ऑथर ऑफ द काठमांडू अटैक्ड बाय द, यानी कि काठमांडू का जो ना काठमांडू ऑथर यानी काठमांडू का जो है लेखक को आकर्षित जो है वो कौन सा है बताइएगा, काठमांडू को याद रखिएगा तनपुरा है, क्या बाबू, तनपुरा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन, अब्दुल कलाम का जो है वो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था अब्दुल कलाम का जन्म, तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम का हुआ था जन्म कन्याकुमारी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 18 द क्यून शिवा रानी, ठीक है, द शिवा माइट विन द इन्वॉइस यानी कि इन्वॉइस ऑफ डेला, यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ क्या हुआ प्यारा बच्चों कि शिवा की रानी को डेला से ईर्ष्या हो सकती थी, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल हेयर से हो सकती थी, बाल से हो सकती थी,
ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ययाति वेंट द कुबेर, ययाति वेंट द क्या कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, ययाति के पास जो है ना, यानी ययाति कुबेर के जो पास गए थे, बताइएगा किस लिए वो गए थे, बताइएगा ययाति के पास, यानी कि ययाति कुबेर के जो पास गए थे ना, यानी कि वो गार्डन में गए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हायर पॉल्यूशन डेंसिटी अल्सो लाइकली, ठीक है, हायर यानी कि हायर पॉल्यूशन डेंसिटी अल्सो लाइकली, यानी कि जनसंख्या घनत्व का सबसे अधिक जो संभावना होता है ना, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 20 का जो राइट आंसर होगा वो वनीश हो जाएगा। ठीक है, वनीश मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम फादर वाज, यानी एपीजे अब्दुल कलाम का फादर का जो नाम था ना, वो क्या नाम था प्यारे बच्चों, बताइएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का फादर नेम पूछा गया है सर, बताइएगा क्या था एपीजे अब्दुल कलाम का नाम। तो बिल्कुल याद रखें, जैसल क्या था नाम था जी, बिल्कुल याद रखिएगा, क्या था, किताबुद्दीन था ना, किताबुद्दीन। ठीक है, किताबुद्दीन था नाम। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, 21 का जो भी ऑप्शन है यहाँ पर सी बताता है, बिल्कुल उनका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब प्रश्न देख कर जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द शहनाई वॉज प्लेड ऑफ द फर्स्ट टाइम इन द, जो ना यहाँ पर जो शहनाई बजाए थे फर्स्ट टाइम, यानी पहला बार वो कहाँ पर बजाए थे, पैलेस पे बजाए थे, गार्डन या हॉर्स पे बजाए थे, या शाह चंबर पे बजाए थे, कहाँ बजाए थे। तो शहनाई पहली बार जब बजाई गई थी ना, वो कौन सा महल, कहाँ पे बजाई गई थी सर, तो कहाँ पे बजाई गई थी, तो गार्डन में यानी बगीचा में बजाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है रे यंग, ठीक है, क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है रे यंग वियर जो थे वो, यानी कि वियर बाजे, यानी कि वियर, यानी कि रे यंग वियर जो थे प्यारे बच्चों, बताइएगा वो क्या थे, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा सही आंसर वो नेचुरल अमेरिकन थे। ठीक है, क्या हुआ, नेचुरल अमेरिकन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए मैन मस्ट बी ऑलवेज, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए मैन मस्ट बी ऑलवेज, यहाँ पर कह रहा है एक आदमी को हमेशा जो रहना चाहिए ना, वो कैसा रहना चाहिए, तो हमेशा याद रखिएगा वो कैसा रहना चाहिए, मेरी यानी कि मिर्च क्या, यानी कि क्या होना चाहिए, मिर्च यानी कि मिर्की फुल रहना चाहिए। क्या होगा बाबू बताइएगा, इसका मिर्की फुल होगा क्या, तो बिल्कुल मिर्की फुल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कृपालु होता है। ठीक है, दयालु कृपालु। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होता है हमारा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आपका नहीं होना चाहिए, ना ही सॉफ्ट होना चाहिए, यही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द डॉट 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 यानी खालिद सन इज नॉट द, यानी कि अंकेड एज मैन इंटीग्रेटेड, बताइएगा क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर, मनुष्य की यानी कि कीर्तना जितनी यानी कि निर्दयी नहीं है उतना क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 25 का जो राइट आंसर होगा ना, ड्राई वाइंड हो जाएगा, ड्राई वाइंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द वाइंड नो एवरीथिंग डैट हैप्पीनेस टू बी, यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कि हवा सब कुछ नहीं जानती है। ठीक है, हवा जो कह रहा है, वाइंड मतलब होता है, ठीक है, हवा यानी कि इसमें एवरीथिंग मतलब हवा सब कुछ नहीं जानती, जो उसके साथ जो घटित होता है ना, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 26 का जो भी ऑप्शन नंबर ट्री लगाया, सबसे घटित जो होता है वो आपका पेड़ का ही होता है, यानी पौधे का ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे जानने से पहले आपको बता दें कहाँ से इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल 100% ओरिजिनल का प्रश्न पत्र का पा सकते हैं, कहाँ पे एग्जाम से पहले देखिएगा। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करिएगा, जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च कीजिएगा जस्टेबल एजुकेशन सर्च कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही सर्च कीजिएगा ना तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो इसी लिंक पे आपको क्या करना सर, क्लिक कर देना। ठीक है, क्या करना है जी, क्लिक करना। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना। ठीक है, जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 9 का एक सेक्शन बना हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास क्या है 9 का सेक्शन, इसी क्लास 9 पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लोग क्लास 9 पे क्लिक करिएगा सबसे ऊपर वाला लिंक पे ही क्लिक करना है आपको। ठीक है,
देखिए लिखा गया है क्लास 9th फाइनल एग्जाम एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर। तो इसी वाला लिंक पे आप सभी को क्या करना है जी, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि अच्छा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 बिहार बोर्ड जो है 9वीं का फाइनल परीक्षा का जो है ना यहाँ पर सब कुछ प्रश्न पत्र आ चुका है। देख सकते हैं 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024। ठीक है, पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव चाहे आप देख सकते हैं। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा आपको यहाँ पर सब कुछ बताया। अगर चाहते तो ये सब चीज़ में अगर इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकते हैं, या आपको नीचे आ जाना है। देखिए जो भी सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के आपको पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आपका है इंग्लिश का पेपर तो आप लोग इंग्लिश वाला पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर इंग्लिश वाला पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का पेपर यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। देखिए लिखा गया क्लास जो ना यहाँ पर 9th वार्षिक परीक्षा इंग्लिश क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ठीक है, अब आपको नीचे आ जाना सर। नीचे जैसे ही आप लोग आते हैं ना तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले लिखेगा क्लास 9th इंग्लिश एनुअल एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर के। तो यहाँ पर देखिए सारा ऑब्जेक्टिव के का आंसर के परीक्षा से पहले यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, आप लोग आकर देखते रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाला प्यारे बच्चों देख सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ के क्वेश्चन पेपर के सामने डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप चैनल को जरूर अवश्य ज्वाइन कर ले। ठीक है, क्योंकि परीक्षा से सारा रिलेटेड दोनों आपको मिलता रहेगा। और एक बात और यहाँ पर, अब जो भी विद्यार्थी जो है ना 2025 में परीक्षा देंगे उनके लिए यहाँ पर बेहतर करने के लिए यहाँ पर एक टॉपर बैच, ठीक है, क्या किया गया यहाँ पर एक टॉपर बैच लाया गया। ठीक है, क्या लगेगा प्यारे बच्चों, टॉपर बैच लगेगा जो मात्र 399 में। ठीक है, 399 में आप लोग सभी सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर नोट्स, ठीक है, नोट PDF फॉर्म में एंड यहाँ पर क्या होगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्लस टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट हर संडे का ये भी टेस्ट सीरीज में भी आपका प्राइस भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो ना क्या करेंगे, आप लोग अगर आप लोग को यहाँ पर आप लोग को परचेस नहीं करने आएगा एप्लीकेशन जस्टेबल एजुकेशन, पहले ऐप को डाउनलोड करना। क्या करना है प्यारे बच्चों, जस्टेबल एजुकेशन को आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करना OTP डालकर। उसके बाद आपको टॉपर बैच का एक सेक्शन देखेगा 2025 का, वहाँ पर आपको बाई करने का ऑप्शन आएगा, बाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करने आता है तो इसका वीडियो भी आपका जल्द ही अपलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों। साथ में अगर चाहते हैं कि हम अभी कर ले तो आप लोग इसी नंबर पर पेमेंट कर देंगे और आपका जो है ना वहाँ पर अब जो ना अब आपका नंबर वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। अब आपका कोर्स वहाँ पर जो है ना अनलॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि इसके बारे में पर्सनल वीडियो भी मिल जाएगा, क्योंकि अब आप लोग 2025 में परीक्षा देंगे, क्योंकि अब क्लास 10th में चले गए तो काफ़ी बेहतर तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो सारा तैयारी करने के लिए अगर चैनल पर पहली बार आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आपको बताते हैं, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर कह रहा है डॉट 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 विल वी विजिट द ग्रीन जंगल। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, हरे जंगल में भ्रमण जो करेंगे ना वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर 28 का जो भी ऑप्शन नंबर क्या लगाएं प्यारे बच्चों, C लगाएं। टूरिस्ट यानी कि टूरिस्ट, यानी कि क्या होगा, टूरिस्ट मतलब होता है प्यारे बच्चों पर्यटक। ठीक है, इसको पर्यटक बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाज जो ना वाज शुड नेवर कट, यानी कि हमें कभी भी काटना नहीं चाहिए। तो हमेशा पेड़ को जो है ना जंगल को है ना कभी नहीं काटना चाहिए, कदापि नहीं, यानी कि हमें जंगल को नहीं काटना चाहिए बाबू। तो याद रखिएगा वुड से यानी कि ऐसे ट्रीज ही होगा। ठीक है, आपको बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, दोनों ऐसे हम हिसाब से नहीं काटना चाहिए। ठीक है, जंगल में ही तो पेड़ होता है ना। तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीच हिम अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन टू एंजॉय, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अब्राहम लिंकन जो है किस चीज़ से वो उनका जो मस्ती था, यानी कि वो किस चीज़ में वो इंटरेस्ट थे, बताइएगा। लॉसिंग में, गेमिंग में, यानी कि विनिंग में या स्पोर्ट में, किस में था आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वार्म द डैम्प यानी कि सिम्बॉलिक्स द सॉफ्ट हैंड ऑफ द पोएट, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सर बताइएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है गर्म और नम कवि के कोमल हाथों का जो प्रतीक है ना वो किसका है जी। तो वो जो है ना वो आपका उसका मदर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, C बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉथ गॉड डे
यहाँ पर जो कहा जाए यानी कि लंबाउट लाइट डॉट 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 क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या ईश्वर दिहाड़ी श्रम जो है ना क्या हो जाएगा 32 का राइट आंसर यहाँ पर, तो बिल्कुल यानी कि डिनाइड हो जाएगा। ठीक है, डिनाइड में यानी कि डिनाइड मतलब होता है अस्वीकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द वर्ड फ्रीज द पोएम ब्लो ब्लो जो है ना फाउ थ्राउ विंटर वाइंड सगेस्ट बताइएगा क्या हो जाएगा 33 का राइट आंसर, यानी बोलो बोलो टू विंटर विंड। कविता में फ्रीज शब्द का जो पता चलता है ना वो किस चीज़ का पता चलता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिए कोल्ड विंटर का यानी कि कोल्ड वेदर का पता चलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोएट एंड डैफोडिल एंजॉय। पोएट जो है वो डैफोडिल के साथ कैसा मस्ती करता है, यानी कवि के और डैफोडिल का जो आनंद लेते हैं वो कौन सा मतलब ऋतु में वो लेते हैं आनंद, तो बताइएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा वो जो यानी कि स्प्रिंग में लेते हैं, यानी कि वो बसंत ऋतु में लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट जो ना कंट्रीब्यूटेड टू द इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है वन का विनाश प्रभाव से योगदान जो देता है ना वो किसका देता है प्यारे बच्चों, तो 35 का। जो भी ऑप्शन क्या लगाए हैं बताइए, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, व्हाइट हाउस, रेड हाउस। तो आपको जो ना क्या हो इसका आंसर होना चाहिए आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द स्पीकर सेल्फ इंट्रोडक्शन इज ए क्या होगा, यानी 10 परिचय में कौन वक्त यहाँ पर जो है किसका है ये, तो बिल्कुल याद रखिएगा 36 का राइट आंसर वोमैन यानी औरत का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आई एम लाइक ग्रास हैज़ बीन द ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश वाई, यानी कि यहाँ पर जो कहने का अर्थ हुआ प्यारे बच्चों क्या होगा बताइएगा। यहाँ पर जो कहने का अर्थ हुआ आपका 37 नंबर का बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 37 नंबर का आंसर हो जाएगा कि आई एम जो है ना इनकी लाइफ ग्रास का अंग्रेजी का अनुवाद जो किया ना वो आई एम लाइक का ग्रास का अंग्रेजी का अनुवाद जो किया वो किसने किया था, तो याद रखिएगा ये जो किए थे आपका सेठी किए थे ना, सेठी किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट हिम नो यानी कि शंबोलिम, ठीक है, शुभलिम, ठीक है, फैट इन क्या हो जाएगा 38 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो उससे उत्कृष्ट विश्वास का ज्ञान कराया था वो किससे कराया था, याद रखिएगा उसका जो ज्ञान हुआ था वो मैनकिंड से हुआ था, यानी मानव जाति से हुआ था। ऑप्शन मैनकिंड ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बियर हिज द माइंड योक दे शर्व वेस्ट, यानी कि उसका हल्का जूठा जो ना यानी कि हल्का जूठा ने जुआ उठाओ वे सदा करते हैं वो किस चीज़ का श्रेष्ठ है प्यारे बच्चों, तो 39 का जो भी ऑप्शन नंबर क्या लगाए हैं हियर हिज हिम देख बताइएगा आप लोग आंसर में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब्राहम लिंकन वाज द डॉट प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी अब्राहम लिंकन जो थे वो कहाँ के बताइएगा, यानी कि यूएसए के अब्राहम लिंकन बताइएगा। अब्राहम लिंकन जो थे ना वो यूएसए के क्या थे, प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन जो थे वो कौन भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे बताइएगा, 17वीं 16वीं या 11वीं या 10वीं, तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का। जो भी ऑप्शन नंबर आप 16वीं लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोनाल मनसिंह वाज द इंजस्टेड द एक्सीडेंट ऑफ हेड मैनी ब्रोकन, यानी कि यहाँ पर जो कहने का मतलब हुआ कि सोनाल मानसिंह का दुर्घटना से बुरी तरह से वो घायल हो गया था, उससे कई जगह चोटें आई थी, टूटा हुआ था, वो किस चीज़ का बताइएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 42 का। जो भी ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएं आप लोग बताइएगा, क्या मसल्स बताइएगा, बोन्स, हड्डी, हैंड्स क्या टूटा हुआ था बताइएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संतोष यादव द फर्स्ट यानी कि अगेंस्ट ऑल्ड, यानी कि यहाँ पर संतोष यादव वृद्ध से लड़े जो थे वो किसके लिए लड़े थे जी, तो याद रखिएगा 43 का जो राइट आंसर होगा ना क्या हो जाएगा, ग्रैंड क्या फैद बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर वाज द अगेंस्ट ऑफ द सिस्टम, यानी 44 का इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर रिलीजन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द विंटर द अंकेबल टेल के, यानी कि टेल वाट द गर्ल क्या होगा, 45 का राइट आंसर क्या होगा, वेयर होगा, ठीक है, वेयर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाज चौहाती फादर वाज एंड क्या होगा, तो 46 का जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑफिसर लगाए बिल्कुल उनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द जीप द राइट विल विरेंशन कैरी वाज क्या होगा, 47 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जेमेड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वीन जैली लुक देश का फ्रॉम क्या होगा, 48 का जो भी ऑप्शन नंबर क्या लगाए हैं, रविदास बिल्कुल उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोनाल मानसिंह वाज द न्यू स्टार्ट एट द मुंबई, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 49 का यानी कि रंग भगवान, ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ विलेज वाज द कॉल्ड, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ विलेज वाज कॉल्ड, यानी कि क्या था, यानी कि भारतीपुरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 50 तक यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए। 100 ऑब्जेक्टिव के लिए आपका गूगल पे जाना होगा और सर्च क्या करना होगा, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना होगा, ठीक है। क्या करना है प्यारे बच्चों, जस्टेबल एजुकेशन करके आप क्लास 9th वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से सभी सब्जेक्ट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर इसी तरह अगले क्लास में, सब्जेक्टिव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।